राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आप महादेव के भक्त हैं, अगर आप रोज उनका नाम लेते हैं, अगर आप ओम नमः शिवाय जपते हैं, लेकिन दिल अंदर से थका हुआ है, अगर आप पूजा भी कर रहे हैं और फिर भी जीवन में दर्द, अकेलापन, टूटना, संघर्ष, अपमान, रुकावटें, इंतज़ार, असमंजस ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो यह संदेश आपके लिए है। कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान की भक्ति करते हुए भी अंदर से टूटने लगते हैं। मन में सवाल आने लगते हैं, मैं तो शिव भक्त हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? क्या मेरी पूजा में कोई कमी रह गई? क्या महादेव मुझे देख नहीं रहे? क्या उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया? आज मैं आपको कोई संदेश, उपदेश नहीं दूंगी। आज मैं आपको वही समझाना चाहती हूँ जो खुद महादेव अपने भक्तों को जीवन के अनुभवों से सिखाते हैं। अगर आपने सच में महादेव को अपना आराध्य माना है, तो आपका जीवन साधारण नहीं होगा, क्योंकि शिव साधारण है ही नहीं। महादेव कौन है? शिव पुराण में महादेव को वैराग्य का सागर, तप का स्वरूप और संहार के द्वारा कल्याण करने वाला कहा गया है। महादेव निर्माण से पहले टूटना सिखाते हैं। वो सजावट नहीं करते, वो शुद्धिकरण करते हैं। महादेव कैलाश पर रहते हैं, स्मशान में विचरण करते हैं, भस्म धारण करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि जो नष्ट होने वाला है उससे आसक्ति मत करो। शिव भक्त बनने का अर्थ सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाना नहीं है। शिव भक्त बनने का अर्थ है अहंकार टूटना, आसक्ति टूटेगी, भ्रम टूटेगा और आत्मा जागेगी। भगवद गीता में भी कहा गया है, विनाश के बिना नव निर्माण संभव ही नहीं। शिव इसी विनाश के देवता हैं, लेकिन यह विनाश आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए होती है। महादेव अपने भक्तों की परीक्षा लेते कैसे हैं? जब आप महादेव को अपना इष्ट मानते हैं, तो जीवन में कुछ खास तरह की परीक्षाएं आएंगी। इनमें से मैं कुछ उदाहरण आपको देती हूँ। जैसे अकेलापन महसूस होना। भीड़ में होते हुए भी मन अकेला महसूस करेगा। लोग समझ नहीं पाते, रिश्ते बदलने लग जाते हैं। यह इसलिए होता है ताकि आपका रिश्ता केवल भगवान से जुड़ जाए। रामचरितमानस में भी कहा गया है, जब भगवान किसी को विशेष कृपा देते हैं तो पहले उसका बाहरी सहारा हटाते हैं। दूसरी परीक्षा धैर्य की होती है। आपके काम रुकने लगेंगे, आपको फल देर से मिलने लगेंगे, रास्ता साफ दिखाई नहीं देगा। यह तपस्या है। जैसे शिव ने स्वयं तप करके सृष्टि को संतुलित किया, ठीक उसी तरह शिव आपको तपस्या करना सिखाते हैं। दूसरी तीसरी परीक्षाएं त्याग की भी होती हैं। कुछ चीजें, कुछ प्रिय चीजें छूटने लग जाती हैं। कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ पहचान, सब छूटने लग जाते हैं, बदलने लग जाते हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि जो छूट रहा है वह बोझ था, जाने दो। और परीक्षाएं विश्वास की भी होती हैं। जब हालात उल्टे होने लगते हैं, तब भी क्या आप हर हर महादेव कह पाते हैं? नहीं। यही असली भक्ति जन्म लेती है, अगर आप कह पाते हैं। समुद्र मंथन में जब हलाहल विष निकला, तब महादेव ने विष पी लिया। उन्होंने संसार को बचाया, लेकिन खुद कंठ में विष धारण किया। यह सिखाता है कि शिव का मार्ग आसान नहीं होगा, लेकिन वह आत्मा को अमर बनाता है। क्या यह सच में दुख है या आत्मा का विकास, ये हम जानते हैं। हम जिसे दुख समझते हैं वह अक्सर आत्मा का विस्तार होता है। एक बीज जब मिट्टी में दबता है वह टूटता नहीं,
हमें लगता है कि वो टूट गया, बाहर से लगता है कि वो नष्ट हो गया, लेकिन अंदर से जीवन जन्म लेता है। महादेव अपने भक्तों को बाहरी चमक नहीं देते, वो अंदर का प्रकाश जगाते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि शिव अपने भक्त को पहले भीतर से मजबूत बनाते हैं, फिर सांसारिक फल देते हैं। कई बार आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा, जो टूटना लगा था वही आपको बचा रहा था, जो विलंब था वो आपकी सुरक्षा थी, जो दर्द था वही आपकी सही दिशा थी। अगर आज आप टूटे हुए हैं, अगर मन भारी है, अगर उत्तर नहीं मिल रहे, तो भी शिव को दोष मत दीजिए। महादेव मौन में काम करते हैं, वो शोर नहीं करते, उनका उत्तर समय देता है। बस इतना याद रखिए, शिव अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते। वो आपको वैसा बना रहे हैं जैसा आपकी आत्मा यहाँ बनने आई है। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो डरिए मत। जो हो रहा है वह आपके खिलाफ नहीं, आपके भीतर हो रहा है। हर हर महादेव आपकी आत्मा की यात्रा है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय कहना, ये आपकी आत्मा की यात्रा है। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाइए जो अंदर से चुपचाप जंग लड़ रहे हैं और भीतर से टूटे हुए हैं। महादेव आप सबकी रक्षा करें, आपको शक्ति दें, आपको सत्य तक पहुंचाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।